हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, किसी फंक्शन का एक दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। ओके, तो भाई जल्दी से आप लिखें, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी एक्स बी टू फंक्शंस ऑफ x। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। z इज गिवन बाय, आप लिख लें, डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बाई में डी जेड बाई डी एक्स। ओके, या ऐसे कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स बाई में जी डैश एक्स। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ आपको कैसे मिलेगा, है ना, जैसे हमने चेन रूल के दौरान पढ़ा था ना। पहले हमने क्या पढ़ा, चेन रूल पढ़ा। ओके, और बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी से हमारा ये इजिली प्रूव हो जाएगा। सही है, तो जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखते हैं, चेन रूल सीखते हैं। ठीक है, चेन रूल के बेस पर हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव करना। ओके, तो ये सेम आप इसे पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर y था और यहाँ पर क्या था, x। ठीक है, दोनों किस में थे, पैरामीटर t में थे। अब आप ये देखिए कि ये y है और ये z है। ठीक है, ये आगे एक अलग पैरामीटर में दे रखे हैं आपको, है ना। यहाँ पैरामीटर आप x मान लें, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी जेड। तो पहले आप क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और फिर g का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी जेड। सही है, तो भाई जल्दी से आप इसके कुछ क्वेश्चन नोट कर लें। इसे आप लिखें, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x। सही है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को u मान लेंगे और दूसरे फंक्शन को v मान लेंगे, या y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो चलो मैं क्या करता हूं, मैं एक को मानता हूं y और दूसरे फंक्शन को क्या मानता हूं, z। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी जेड, है ना, हमें ये निकालना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करें आप। अच्छा, जब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने सीखा था, है ना, जब वेरिएबल की पावर में क्या आता है, वेरिएबल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, और आप ध्यान दें, ठीक है, कि जो दोनों तरफ जो लॉग है उसका बेस ऑब्वियसली क्या है, ई, है ना, क्या है, ई। मतलब नहीं लिखा, आप समझ जाना कि बेस क्या है, ई। ओके, साइन एक्स लॉग एक्स, ये क्या बन गया मेरा, लॉग वाई। इसी तरह आप यहाँ करें, log z इज इक्वल टू log x की पावर x, क्या बन जाएगा भाई, x log x। सही है, log z। तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई log y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। साइन x मल्टीप्लाई में log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस log x मल्टीप्लाई में साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई, cos x। सही है, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है, अच्छा y यहां पर आ जाएगा आपका। सही है, y आपका यहां पर आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स log x। सही है, तो आप लिख लें डी वाई बाई डी एक्स। सही है, और आपका y क्या है, आपका y है x की पावर साइन एक्स। सही है, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स log x। सही है, बस आपने अब क्या करना है, सिमिलरली आपने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, log z का आप करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स। सही है, x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x इंटू में और x का डेरिवेटिव 1, क्या बन गया भाई, 1 प्लस log x। इस पूरे के इंटू में क्या आ गया, z, है ना, इधर क्या बच गया, डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि डी जेड बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, z, और z क्या है, x की पावर x। देखो ये सारे डेरिवेटिव आप पहले कर चुके हैं, है ना, बस आपने नई बात क्या सीखी है ना, आपने नई बात सीखी है किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, है ना, आपने नई बात ये सीखी आज। आप लिखेंगे हैंस डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी एक्स बाई में डी जेड बाई डी एक्स। ओके, तो भाई जल्दी से डिवाइड कर दें आप। अच्छा, एक और बात, ये एलसीएम वगैरह लेकर, है ना, इसको काटने की गलती मत करना, ये आगे सोल्व होगा ही नहीं।
तो आंसर को आप इसी फॉर्म में छोड़ दें। ओके, ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं पर छोड़ दें। ओके, तो भी जल्दी से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप लिख लेंगे डिफरेंशिएट। ओके, आप लिखिए डिफरेंशिएट। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट थोड़ा ठीक, थोड़ा वेट करें, विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। चलो ठीक है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। क्या करें आप, इसको वाई मान लें, ठीक है, और एक को क्या मान लेंगे, एक को आप मान लेंगे जेड। यहाँ पर आपको लोग की जरूरत ना पड़ेगी, इसका डेरिवेटिव सीधा क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पावर को नीचे लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा भाई, लोग। ओके, साइन इनवर्स लोग एक्स, अरे साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स लोग एक्स। ठीक है, इधर क्या है लोग वाई, आप निकाले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा भाई 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। सही है, इसमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल है ना, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में लोग एक्स का 1/x। सही है, लोग एक्स मल्टीप्लाई में, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या बन गया अभी, y कहाँ जाएगा इस सारे के मल्टीप्लाई में। अच्छा, एक और बात। ओके, आप कहेंगे, आपने कहा था कि लोग एक्स डिफाइन कब होता है, जब एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0, है ना, और जहाँ डिफाइन होता है साइन इनवर्स वहाँ पर एक्स क्या होता है। तो भाई आप बस ये देख लें, आपके पास यहाँ पर एक्स के ऊपर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, है ना, हम डेरिवेटिव वहीं पर निकाल रहे हैं जहाँ पर फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल। ओके, ये अंडरस्टूड है कि अपने आप एक्स वहीं से आएगा जहाँ फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल। ओके, नहीं तो ऐसे पूरे चैप्टर में डिफाइन करना पड़ेगा हर बार एक्स को। बस अब तो आप क्या करें, y का वैल्यू पुट कर देना इसका, y क्या था मेरा x की पावर साइन इनवर्स x। सही है, तो चलो ठीक है, तो भी क्या बन गया मेरा ये साइन इनवर्स x बाई में x प्लस लोग x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कम है, आप लिख लें से, हैंस आप लिख लें अब डिवाइड बाई डी जेड, डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। सही है, तो आपका काम क्या है, केवल डिवाइड करना। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार आपसे कि आप एलसीएम के चक्कर में ना पड़ना। ओके, बाय में क्या है, हाँ बाय में ये था ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, आई थिंक यही था, हाँ बस ठीक है, हो गया। चलो जल्दी से एक दो अच्छे क्वेश्चन नोट कर लें आप। ठीक है, जल्दी से लिखिए डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, हाँ अब लिखें विद रिस्पेक्ट टू, स्पेस कम पड़ जाएगा, यहाँ पर लिखें साइन 2 कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स। सही है, चलो ये भी क्वेश्चन सेम ही है। अच्छा, आप थोड़ी सी, ठीक है, पिछली बातों को याद करें थोड़ा सा। मैंने आपको, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दौरान आपको मैंने 3 सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था ना, जैसे यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, एक्स को a tan थीटा या फिर a कोट थीटा। सही है, और भाई यहाँ पर हम एक्स को क्या पुट करते हैं, a सीकेंड थीटा और a कोसेक थीटा, और यहाँ पर हम एक्स को क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा। सही है, तो आप इन 3 सब्स्टिट्यूशन को भी हमेशा याद रखें। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, बजाय कि आप डायरेक्टली से पूरा x मानकर tan इनवर्स x की तरह इसका डेरिवेटिव करें, फिर आप चेन रूल लगाएं, आपको क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाएगा ये। तो आप मान लें पहले इसमें, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करता हूँ। ठीक है, और इसे मान लें आप z। सही है, तो यहाँ पे काम करें, x को पुट करें tan थीटा,
देखो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, किसका फॉर्मूला बन सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर का, जो कि बाद में सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मेरा वाई क्या बन गया। अच्छा, जिन बच्चों ने पिछला काम नहीं किया है फिर वो इसे रहने दें, ठीक है। तो पहले वो पिछला काम कवर कर लें और फिर इस पर आए। 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड थीटा बन जाएगा। टेन क्या होता है साइन बाय कोस थीटा, 1 प्लस 1 बाय कोस थीटा, सही है। अच्छा एक मिनट, यहां भी मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूं ना। एक काम करें, यहां पर x को आप पुट कर दें कोस थीटा, 5 पुट करें, आप x को पुट कर दें कोस 5। देखो मैंने ऐसा क्यों करा कि ऊपर देखिए यहां क्या है 1 प्लस कोस फॉर्मूला, 1 प्लस कोस है ना फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कोस भी फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। जेड क्या बन गया अभी साइन 2 कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 5 बाई 1 माइनस कोस 5। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बस यहाँ पे एक अलग फॉर्म थी डेरिवेटिव की, ठीक है, उनमें इनका हम दोबारा यूज कर रहे हैं। और मेरा y क्या बन गया भाई, तो एलसीएम क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा, सही है। तो चलो इसका तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद आपको याद आएगा ना, बहुत बार स्टेप कर चुके हैं। साइन थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 और 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। आप लिख लिख करके फॉर्मूला को याद करें, 2 से 2 गया तो भी कोस से कोस गया, क्या बन गया टेन थीटा बाय 2 है ना, वाई क्या आ जाएगा थीटा बाय 2, ठीक है। बस ओबियसली जब मेरे को एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो मैं मान लूंगा एक्स मेरा ऐसा है जिसको पुट करने पर ये जो भी मेरा थीटा बाय 2 है ना, ये आएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ओके, तो भी y क्या बन गया 1 बाय 2 थीटा है ना, थीटा क्या था टेन इनवर्स एक्स, मैंने x को पुट करा टेन थीटा, तो थीटा क्या कौन हुआ टेन इनवर्स x है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप z को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्या बन जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर 5 बाय 2 2 साइन स्क्वायर 5 बाय 2 है ना। आई होप कि आपने फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे। 2 कोट इनवर्स भाई 2 से 2 गया, कोट स्क्वायर यानी कोट 5 बाय 2 बन गया, सही है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ रूट एक्स स्क्वायर मेरा क्या आता है मॉडुलस एक्स है ना। अब क्योंकि मुझे एक्स के बारे में थीटा फाई के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, मुझे एक्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं से बस कन्वेंशन मेथड से करूंगा, ठीक है, जैसे करता है वो। ये बन गया 5 बाय 2। ओके, कट जाएगा, क्या बन जाएगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ये बाहर कौन है साइन, सही है, बाहर कौन है साइन 2, ये क्या आ गया 5 बाय 2, सही है। तो ठीक कर लें आप इसे, ये बन गया साइन 5, ठीक है, साइन 5। मैंने x को यहां पर है ना, ये क्या पुट किया था कोस 5, x को पुट किया था क्या कोस 5, ठीक है। तो ये 5 क्या बन जाएगा कोस इनवर्स x, सही है। तो देखना मैं क्या करता हूं इसे, ओके, क्या मैं इसे ऐसे लिखूं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, क्योंकि आपको याद होगा ना मेरा कोस इनवर्स एक्स क्या बनता है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मेरा जेड क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इसका डेरिवेटिव करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, सही है, अंदर गया बाय चेन रूल 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x है ना, क्या बन गया भाई माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है? तो भी जल्दी से आप कर लें, नाउ लिख लें आप डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स, सही है। बस आपको केवल डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे आप 1 बाई 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पलट जाएगा ना, क्या बन जाएगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या ये बात सही है? तो भाई इसे आप चाहें तो अपने फेयर कॉपी में नोट कर लें। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, तो ऐसा ही हम थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आप जल्दी लिखना स्टार्ट करें। डिफरेंशिएट tan इनवर्स, ठीक है, लिखें आप 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एक्स है मेरा ये, माइनस 1 बाय में अल्फा एक्स, ये अल्फा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स अल्फा एक्स, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है मेरा। तो भाई चलो जल्दी से करो इसे। कैसे करेंगे आप? दोबारा से एक को y मान लेंगे, एक को मान लेंगे z, सही है। एक मिनट बस मैं लिख लूँ इसे, फिर हम इसका डायरेक्टिव स्टार्ट कर सकते हैं। z मान लिया इसे, सही है। चलो अच्छा, ये तो आसान हो गया ना कि dz बाई डी एक्स क्या बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अंदर गया मैं, अल्फा एक्स डायरेक्टिव क्या हो गया अल्फा। आप ध्यान से समझें, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स के लिए ये पूरा कौन है x, तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बाई चेन रूल में इसके अंदर गया, अल्फा एक्स का डेरिवेटिव इनटू में क्या होगा अल्फा, तो क्या बन गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही बात। तो भी अब आपको सोच समझ के पुट करना है। भी हम पुट क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली करेंगे इसको पूरा थीटा मानकर tan इनवर्स थीटा, है ना, तो फिर बहुत लंबा पड़ेगा क्वेश्चन आपका। एक काम करें आप, अल्फा एक्स को tan थीटा पुट करें, है ना। यहाँ आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल साफ दिख रहा है, अंदर जो था ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे क्या बन गया tan थीटा, है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ना दोबारा ये, देखिए 1 बाई कोस थीटा। बस आपने क्या करना है, सभी फंक्शंस को साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना। क्या बन जाएगा भैया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई में साइन थीटा, सही है। तो फिर क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, सही है। दोस्त हो गया, साइन साइन गया, क्या बन गया भाई tan थीटा बाई 2, क्या बन गया थीटा बाई 2, है ना। अब ध्यान से करें आप, 1 बाई 2 मैंने क्या पुट किया था, मैंने पुट किया था अल्फा एक्स को पुट किया था tan थीटा, तो भाई मेरा थीटा क्या बन गया tan इनवर्स अल्फा एक्स, है ना। क्या बन गया मेरा tan इनवर्स अल्फा एक्स, सही है। चलो फिर इसे तो ठीक है, आगे तो आप इजीली कर सकते हैं ना इसे, तो क्या बन जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स अल्फा एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बाई चेन रूल में अंदर गया, अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा अल्फा, सही है, यानी ये आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है डी वाई बाई डी जेड। नाउ आप लिख लें डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और एग्जाम में आप, ठीक है, हालांकि कॉम्पिटिशन में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीबीएसई के लिए अटेम्प्ट करें तो हर बार आप कंप्लीट फॉर्मूला लिख कर करें ओके क्वेश्चन को। तो आप देख लें आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 बाई 2 आ जाएगा, सही है। आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, सही है। एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा, बस एक लास्ट क्वेश्चन आप और ट्राई कर लें, ठीक है। आप लिख लें, अरे एक मिनट, आप लिख लें जल्दी से, डिफरेंशिएट एक्स की पावर कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स की पावर एक्स, है ना। ये तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन जैसा बन गया आपका, ठीक है। इसे तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो एक काम करें, इसे आप खुद ट्राई करें,
ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, आप इसे खुद ट्राई कर लें। ओके, और अगला क्वेश्चन आप लिखें डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स, सही है, विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस आपको देखा है कि x आपका नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2014 के अंदर, सही है, किस में आ चुका है, CBSE 2014 के अंदर, सही है। तो चलो जल्दी से इसे सोल्व कर लेते हैं। एक को आप मान लें y, है ना, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं वैसे, ठीक है, और एक को आप मान लें भाई z, है ना। देखो सीधी सी बात है, यहां पर आप x को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आपको दूर से बड़ा नजर आ जाएगा कि 2 कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, सही है। तो ध्यान रखें भैया आप, तो मेरा जेड जो होगा क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 2 कोस थीटा, ये बात सही है, और ये क्या बन गया, साइन थीटा। ओके, तो भाई अंदर जो है ना वो क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो जेड क्या बन गया, बाहर क्या है, कोस इनवर्स से, अंदर क्या है, साइन 2 थीटा। ओके, चलो कोई बात नहीं, तो कोस इनवर्स, सही है। अच्छा, अंदर मेरा क्या है, साइन 2 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या मेरी बात सही है ना, साइन थीटा मैंने क्या लिखा, कोस 90 माइनस थीटा। तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, सही है। जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, और थीटा क्या है आपका, कोस इनवर्स एक्स। भाई याद करें आप, आपने एक्स को पुट किया है कोस थीटा, है ना, तो फिर आपका थीटा क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स। नाउ आपका डी जेड बाई डी एक्स क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव 0, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये बन जाएगा ना, सही है। तो इसके बाद आप लिख लें। अब चलते हैं हम यू वाई की तरफ, सॉरी, ठीक है, यू वी तो नहीं माना मैंने, वाई जेड माना है। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, तो अगर आप x को पुट कर दें कोस थीटा, आप करें, देखो अगर आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे क्या है, कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, सही है, ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। ओके, तो जो y है मेरा वो क्या है, थीटा, और थीटा क्या है भाई, कोस इनवर्स एक्स, यानी कि आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बस आपको करना ही क्या, अब आपको केवल डिवाइड करना है। नाउ लिख लें आप, डी जेड बाई डी एक्स, सही। तो बस आप डिवाइड करें ना, क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/2। ओके, तो आई थिंक काफ़ी इजी टॉपिक था आज का ये। ओके, बस इसमें जो यूज़ हो रहा है वो पिछले सारे डेरिवेटिव का यूज़ हो रहा है। ओके, कि हम चेन रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लॉग लेकर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ओके, तो इसको करने से पहले आप, यदि आपका पिछला क्लियर नहीं है, ओके, क्लियर है तो ये कर लें, नहीं तो पहले आप पिछला पढ़ लें। ओके, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। ओके।